नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट के अनुसार कुछ स्पेशल कंपोजिशंस लेके आ रहा हूँ। इसके लिए बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट किए, गुरुजी आपके पास रायगढ़ का खजाना है तो कुछ उसमें से दो चार कंपोजिशंस अगर आप लेसन के रूप में दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरी एक खुशनसीबी है कि मैंने रायगढ़ दरबार के गुरु से तबले की तालीम हासिल की है और मेरे गुरुजी जिनका मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ, मरहूम पंडित कार्तिक राम गुरुजी, उनसे मैंने रायगढ़ दरबार की बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा। उन्होंने बहुत लोगों से सीखा था क्योंकि रायगढ़ दरबार में उनके समय में सारे घराने के टॉप गुरु लोग वहाँ थे, क्योंकि राजा चक्रधर सिंह महाराज, जिनका नाम था चक्रप्रिया, वो बहुत तबले का शौकीन थे और खुद तबला वादक थे। उन्होंने इस तबले के प्रचार प्रसार के लिए और तबले की जो स्पेशल कंपोजिशंस है उन सबको निकालने के लिए बड़े बड़े उस्ताद लोगों को ले आए थे। उनके रायगढ़ दरबार में उन लोगों को मुलाजिम किए और फिर सिखाए, खुद भी सीखे और कुछ लोगों को उन्होंने सिखाया। उनमें से मेरे गुरुजी मरहूम पंडित कार्तिक राम गुरुजी थे। तो ऐसा संयोग रहा कि मैंने उनसे गंडा बांध करके उनसे सीखा और 5 साल जो सीखे, वो 5 साल नहीं, डेली सुबह शाम, तो सोच सकते हैं कितनी कंपोजिशंस मैंने उनसे सीखा। चाहे वो कथक डांस के हो, चाहे पखावज के हो, चाहे तबले के हो, चाहे तबले के 6 घराने में से कोई भी घराने का कंपोजिशन उनको तालीम हुई थी और उन्होंने मुझे सिखाया था। तो आज उनमें से कुछ करके मैं कंपोजिशंस आपको शेयर करूंगा। शुरू करते हैं। ये बड़ा ही दुर्लभ है और इसको मैं एक एक करके दे रहा हूं। सबसे पहले मैं मध्यलय ठेका में अपने ठेके को कायम करके फिर एक एक करके कंपोजिशन मैं सुनाऊंगा और जो कंपोजिशन मैं समझूंगा कि इसकी ट्यूटोरियल होनी चाहिए, लेसन होनी चाहिए तबले के सभी वर्गों के तबला स्टूडेंट्स के लिए, मैं एक एक करके कर दूंगा। शुरू करते हैं।
इस कंपोजिशन की एक स्पेशल बात यह है, एक तो कंपोजिशन इतना बड़ा है, वो भी चक्रधार के रूप में आ रहा है। ये रायगढ़ दरबार की एक पहचान थी, बड़ी बड़ी कंपोजिशंस को लेकर के चलते थे। बाद में छोटे छोटे कंपोजिशंस भी लिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपोजिशंस है, जो घरानेदार कंपोजिशंस है, उसको उन्होंने रायगढ़ दरबार में सबको बहुत सुंदर करके आगे बढ़ाया। तो इसको मैं बजा के दिखाता हूँ। ये बोल को पढ़न करना बहुत दम की जरूरत होती है। इसको मैं बजा के दिखाता हूँ। इसका नाम है पक्षी परन चक्रधार, क्योंकि तिरिकिटी तिरिकिटी तत्व जैसा तथा किटी कुनी किटी किन थाई तदा झिनक जगे झिनिकिटी किटी झिनिकिटी झिनिकिटी किटी थई। इसका एक कीट परन के नाम से भी नाम है, कीट परन। झिनिकिटी किटी झिनिकिटी झिनिकिटी किटी थई, वो कीट उसमें है वर्ड, उसके ऊपर लेकर के इसका नामकरण कीट परन भी रखें। लेकिन डेफिनेशंस के, शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार ये चक्रधार परन है और नृत्यांग है, कथक डांस के अंग का है ये। इसको बजाते हैं। हमारे गुरु जी के खां साहब, मरहूम नत्थू खां साहब, अक्सर बोलते थे 100 सुनार का और एक लोहार का। ये कंपोजिशन वो है। छोटे छोटे कंपोजिशन बहुत बजा करके उसका एक असर है, और ये एक उस सारे के बराबर है। इसीलिए 100 सुनार का और एक लोहार का। ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई ये बात। कायदा है दिल्ली घराने का, हमारे खान साहब के हैं, नत्थू खान साहब। उन्होंने इस चीज़ को उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब को ही सिखाए थे। हमारे गुरुजी को ही मिला था, उनसे मुझे मिला। ये दिल्ली का उल्टा तेटे का कायदा, सीधे तेटे का तेटे, घिना तेटे, ये तेटे का कायदा है, द्वंगली का कायदा है। और इसको मैं बोल बटन करके सुना दूंगा। छोटा है लेकिन कितना सुंदर है, और ये दिल्ली घराना को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये कायदा बजाती हुए ज़्यादा लोगों को मैंने सुना नहीं, खाली उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब को भी मैंने उनका एक टेप सुना था। हमारे गुरुजी ज्ञान प्रकाश गुरुजी के घर में उनका टेप मैंने सुना था, वो मेरे पास मौजूद है। तो
उसको मैं अभी सुना रहा हूँ, जो मुझे मेरे गुरुजी से मिला है, कार्तिक राम गुरुजी से। इसमें क्या है, जरा लेसन शुरू के मैं बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि हर वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को देखते हुए, उन लोगों के बारे में सोचते हुए कुछ सिंपल वैसे ही मैं छोटी छोटी पुलों को भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो आगे है बहुत अच्छे आगे अच्छा बजा रहे हैं, उनके लिए तो इशारा ही काफ़ी, वो देख के तुरंत बजा सकते हैं। लेकिन जो बहुत कम स्टेज में है उनको ज़्यादा सिंपल करके दिखाने से उन लोग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसको मैं अब घीना तेटे, इसको मैं सिंपल वे से सिखा रहा हूँ। घीना, घीना, घीना तेटे, सीधे तेटे, घीना तेटे, फिर तेटे घीना। इसमें एक फिंगरिंग बार बार, ऐसा नहीं जाएंगे। घीना तेटे तेटे घीना। एक वर्ड का जो वर्ड बायां है वो इसका प्रयोग करते हैं, कि उसमें मीर गमक का जगह बन जाती है। जैसे अब ये करोगे, इसमें रुक जाता है। अब स्वीट में बजाने के लिए, ऑल्टरनेटिव बजाने के लिए वो ठीक है, घीना घीना ऐसे करके। लेकिन जब वन वर्ड चलेंगे घीना, तो उसमें आपको ओपन करके लार्ज साउंड, बड़ा साउंड लेने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा घीना तेटे, अब तेटे सिंपल है ना, ऊपर से जाएगा ये घीना तेटे। दिल्ली हर घराने में तेटे बजते हैं, लेकिन दिल्ली के जो तेटे हैं ना, ऊपर से पूरा इसके ऊपर साउंड ज्यादा करके करते हैं। घीना तेटे घीना, जरा ऊपर से ये प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं पैसे इस तरह से प्रयोग तेटे इस तरह से नहीं। घीना तेटे घीना घीना घीना, ठीक है। घी और ना तेटे, दोबारा तेटे, फिर घीना, फिर तेटे घीना, फिर तूना घीना, घीना तेटे तेटे घीना, तेटे घीना घीना घीना, घीना तेटे तेटे घीना, तेटे घीना तूना घीना, घीना तेटे तेटे घीना, घीना 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 तेटे घीना, तेटे घीना तूना घीना, तेटे तेटे घीना, तेटे घीना घीना घीना, तेटे तेटे घीना, तेटे घीना तूना घीना, तेटे घीना तेटे घीना घीना घीना। अब इसके दोहरा जो है, दूसरा नंबर का जो है, जैसा 3 बार करके घीना 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 उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा आप लोगों के लिए। फिर भी मैं जो एकदम
लोअर स्टैंडर्ड के हैं उनके लिए और मैं क्लियर कर देता हूँ। घीना तेटे तेटे घीना प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल है। और तेटे का कायदा है, दिल्ली घराने का कायदा है, खानदानी कायदा है, विरासती कायदा है। और घीना तेटे तेटे घीना, ये 3 बार है। घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, तेटे घीना घीना घीना, घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, तेटे घीना 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 तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, तेटे घीना घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, घीना तेटे तेटे घीना, तेटे घीना घीना घीना। जरा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। घीना 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 और जरा बढ़ा रहे हैं। थोड़ा और। तो ये घिना तेटे तेटे घिना का कायदा है। अब मैं ठीके लगा करके फिर 1 नंबर को फिर 2 नंबर को बजा रहा हूँ। ये प्रारंभिक स्टैंडर्ड के जो तबले के विद्यार्थी है उन लोगों के लिए। तो ये कायदा घिना घिना का तेटे का है, सीधे तेटे का है, दिल्ली घराने का तेटे। उसमें घिना से, धा से नहीं, धीन से नहीं, ये घिना से कायदा है। वैसे ही ककार का कायदा है जो क से शुरू होते हैं, ये घ। तो घिना। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने से और अच्छा लगता है, जैसे कि इतना ही स्पीड में आप लोग कोशिश कीजिएगा। और भी स्पीड बढ़ सकता है, बजाए भी खासा लोगों ने, बहुत लोग बजाया भी है। तो ये दिल्ली घराने का एक ओरिजिनल कायदा है जो
दो अंगली का कायदा, तेटे तेटे का कायदा है। घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना तू ना घिना घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना तू ना घिना घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना दिना घिना घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना तू ना घिना घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना दिना घिना तेटे तेटे घिना घिना तेटे तेटे घिना घिना तेटे 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 घिना तू ना घिना घिना तेटे तेटे घिना घिना तेटे तेटे घिना घिना तेटे तेटे घिना तेटे घिना दिना घिना। इस तरह से बोल को आप लय की स्थिरता दिखाने के लिए उस कोई एक लय में ताली खाली पहले तो एक बीट देकर के उसको पढ़न कर घिना तेटे तेटे घिना तू ना घिना घिना तेटे तेटे घिना दिना घिना घिना तेटे तेटे घिना तू ना घिना तेटे तेटे घिना दिना घिना धा। ऐसे बोल पढ़न करने से क्या होगा, बीट में एक आपको बीट के ऊपर बड़ा अच्छा एक कमेंट हो जाएगा। उसके बाद ताली खाली दे करके धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ना तीन तीन ता तेटे दिन दिन ना धा दिन दिन दा धा दिन दिन ना तीन तीन ता तेटे दिन दिन घिना तेटे तेटे घिना तू ना घिना तेटे तेटे घिना दिना घिना तेटे तेटे घिना तू ना घिना तेटे तेटे घिना दिना घिना दा। इस तरह से बोल को पढ़न करने से क्या होगा ना, तीन ताल का ठेके देकर के भी। और एक सिस्टम है तबला का ठेका चलेगा, धा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दा। इसमें मुंह से बोल पढ़न कर रहे हैं और ठेका चल रहा है, धा दिन दिन, ये मध्य लय में है, दिन दिन दा धा दिन दिन ता तेटे दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। ये ठेका लगा रहे हैं, घिना तेटे घिना तू ना घिना तेटे। इस तरह से बोलने से भी ये भी एक तरीका है। घिना तेटे घिना तू ना, ठेका तबले का ठेका चलता जाएगा, मुंह से बोल पढ़न करते जाएंगे और दोनों का समय एक जगह। मैं कई एक बार कई एक वीडियो में मैं इसको दिखाया, तो इसमें मैं समय नहीं देना चाह रहा हूँ, आगे चलते हैं। फरमासी चक्रधार है, रायगढ़ दरबार की कंपोजिशन है। धत्ता धत्ते धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे धागे कदा गदी ने धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा। इस तरह से 3 बार बजेंगे। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। धत्ता धत्ते धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे कदा गदी ने धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा। धत्ता धत्ते धागे धत्ते धागे धत्ते धागे धागे कदा गदी धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा। धत्ता धत्ते धागे धत्ते धागे धागे धत्ते धागे कदा गदी धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा धागे कदान धागे कदान धा। फरमासी चक्रधार है, इसको तो मैं खाली तबले में बजा के दिखा दिया। और जब डांस के साथ ये चलता था रायगढ़ दरबार में, तो उसमें एक घुंघरू की आवाज़, एक बोल पढ़न की आवाज़, एक पखावज की आवाज़, एक तबले की आवाज़, ये सब मिलके जब एक साथ सब बजते थे ना, एक समा बन जाता था। इसलिए इस बोल का एक नाम महाराज चक्रधर सिंह
चक्रप्रिया नाम से जो फेमस थे, उन्होंने इसका नाम रखा समाबंध चक्रधार। चक्रधार को उन्होंने रखा था, लेकिन चूंकि ये समाबंध होता, एक समा बन जाता था, इसीलिए इसका नाम था समाबंध चक्रधार। अब मैं इसको एक बार इसी बोल को पढ़न के साथ, क्योंकि आप पखाव बजाने वाला नहीं है, अब मैं इस मुंह से भी पढ़ता जाऊंगा और तबले से भी बजाते जाऊंगा, तो थोड़ी सी उसमें समा बांधने की एक जो प्रचेष्टा है वो सामने आ जाती है। अब ये कोशिश है, पुराने ज़माने की जो तबला है वो माहौल तो नहीं आ सकता है, ना वो उस्ताद सब आ सकते हैं, सब तो गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने जो एक ऐसी चीज़ें छोड़ के गए हैं, तो उन चीज़ों को याद करते हुए जो मैंने गुरुजी से देखा, गुरुजी से सुना, गुरुजी को करते हुए देखा, फूल पढ़न के साथ वाकया उन्होंने बताया, उसको सोचते हुए उस नज़ारा को सामने लाने की एक कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, लेकिन है यह पखावज की चीज। दरिद्रता करगे के दिन नगधेत करगिंतरान धातु ना काते दरिद्रता दरिद्रता दरिद्रता। अब इसमें धीरे धीरे के तक तक लोग बोलते हैं, उनकी अपनी मौज है, लेकिन ओरिजिनल जो बोल है दरिद्रता तंगड़ा ये आता है। हाँ, दोनों सही है, क्योंकि अच्छे अच्छे विद्वानों ने भी इसको पढ़ करके सुनाया, उसमें भी तकड़ेधा भी बोले और तगड़ेधा भी बोले, लेकिन हमारे गुरु जी ने मुझे बोल के रखे बेटा तगड़ेधा बोलना। लास्ट बोल बजा के मैं खत्म करता हूं।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर सही लगेगा। बड़ी मेहनत की चीज़ है, एक साथ इतने बोलों को इतने स्पीड में बजाना, ये ऊपर वाले का ही कर्म है, उनका ही कृपा से सब कुछ बज रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे स्टूडेंट्स इन सब बोलों को देखे, उठाए, बजाए और अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, बहुत नाम यश शोहरत सब कमाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।